तो दोस्तों सभी को नमस्कार। आज एक नई राइड पे जा रहे हैं हम, जो कि राइड होगी हमारी रुड़की से जयपुर। और वो राइड इतनी खास होगी और खास व्हीकल के साथ होगी, आपको भी मजा आ जाएगा दोस्तों। इस व्हीकल के साथ इस जर्नी के अंदर मैं बैठा हूँ महिंद्रा की लेटेस्ट बेहतरीन एक कार में, जिसका नाम है XEV9E। एक ईवी व्हीकल है और सही बता दूं तो आज मैं इसका माइलेज टेस्ट करने जा रहा हूं कि यहाँ से जयपुर में हम कितने चार्जर पे से चार्ज करेंगे, कहाँ पे इसके चार्जर हैं। क्योंकि मैं लॉन्ग राइड पे से अब तक लेके नहीं गया और ना ही मैंने अपनी गाड़ी के साथ कोई आज तक का रिव्यू डाला। तो अभी हम चेक करेंगे कहाँ तक इसके चार्जर मिलेंगे, किस तरीके से हम मैनेज करेंगे। पहली बार इतनी लंबी जर्नी में कर रहा हूं, तो शुरुआत करते हैं एक नए दिन से दोस्तों और चलते हैं जयपुर। और मैं आपको दिखाने वाला हूं फ्रेम में कि गाड़ी के अंदर कितनी रेंज अभी है, जिसकी बदौलत हम पकड़ेंगे अपना 4 लाइन 6 लाइन या जो भी 8 लाइन हाईवे हमें मिलता है दोस्तों। तो बने रहना वीडियो में, आगे की जर्नी बहुत खास होने वाली है महिंद्रा XEV9 के साथ। और महिंद्रा XEV9 का सफर शुरू होने से पहले मैं आपको इसमें एक रेंज बता देता हूं। इसमें 500 से 39 किलोमीटर और 87% बैटरी है। 20,033 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब जयपुर के रास्ते में जितने भी चार्जर जहां से आएंगे, जैसे आएंगे, काम चार्ज करते हैं, कितनी चलती है, क्या इसकी रेंज है, रियल माइलेज टेस्ट क्या है, रियल रेंज इसकी क्या है, वो सब कुछ पता लगेगा इसी वीडियो में। और हाँ, इस गाड़ी को मैं 80 से 90 चलाने वाला हूं पूरे टूर प्लान के अंदर, यानी कि 400-450 500 किलोमीटर जयपुर होगा मेरे यहाँ से। जो डेस्टिनेशन बता रही है 500 किलोमीटर में, देखते हैं कितनी चल पाएगी। एक रियल, एक पूरा मतलब एक जिसे कहते हैं ना निचोड़ वाला टेस्ट, वो निचोड़ वाला टेस्ट हम इस गाड़ी के साथ करने वाले हैं। पहली बार मैं अपनी ईवी के साथ कर रहा हूं ये वाला टेस्ट। तो बने रहना वीडियो में, मजा आएगा दोस्तों XEV9 की सच्चाई देखकर। तो भाई वीडियो में 541 किलोमीटर रेंज दिखाई दे रही है आपको और निकल चुका मैं आज के सफर पे। आज इसका रियल टेस्ट होगा, रियल माइलेज टेस्ट होगा कि कितनी ये चार्जिंग लेती है। गाड़ी 20,037 किलोमीटर है और 534 किलोमीटर की रेंज है, 87%। बीच में दोस्तों मैं आपको बताता रहूंगा, ये हमारे यहाँ से मंगलोर वाला बाईपास है जिसपे हम चल रहे हैं फिलहाल। ये मंगलोर है और जाना है हमें जयपुर। बहुत लंबा इस टाइम रनवे है, ये बहुत लंबा हमें जर्नी करनी है, इस टाइम बहुत लंबी जर्नी करनी है। और इस लंबी जर्नी के अंदर इसका रियल माइलेज टेस्ट हो जाएगा भाई, ये कितनी चलती है एक चार्ज पर और कहाँ पे चार्जर है, किस तरह चार्जर हैं, क्या उनके चार्जेस है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बने रहना वीडियो में दोस्तों, मिलते हैं आपसे आगे। सामने साइन बोर्ड है मुजफ्फरनगर, 33 किलोमीटर है भाई साहब। और गाड़ी 85% पे आ चुकी भाई साहब। 85% यानी कि 87% से 85%। गाड़ी की जो रेंज बता रहा है 5 to 4 524 किलोमीटर अभी ये जाने के लिए कह रही इस बैटरी परसेंटेज के अंदर। कोई नहीं, चलते हैं, देखते हैं आज इसका रियल माइलेज टेस्ट, यही तो होगा दोस्तों। और भाई उत्तराखंड बॉर्डर हमने छोड़ दिया, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है, देवभूमि उत्तराखंड आगमन हेतु धन्यवाद। 85% 523 किलोमीटर। और हाँ, इसमें रीजनरेशन मोड भी आता है, यानी कि गाड़ी आप ब्रेक लगाओगे तो चार्ज होगी। अब यहाँ से हम टर्न लेंगे भाई लेफ्ट, जो कि हमें जयपुर के लिए न्यू रूट है, ये पहला रूट है। मुजफ्फरनगर सीधे चले जाओ, मेरठ मुजफ्फरनगर के लिए सीधा है और हम जा रहे हैं शामली पानीपत वाले बाईपास पे। ये नया है दोस्तों जयपुर के लिए और कम से कम भी 10 साल बाद आज मैं जयपुर जा रहा हूँ। अब आप ये देख लो, अब आ गया मैं पानीपत वाले हाईवे पे, इससे ही हम जयपुर जाएंगे। यही दिल्ली से हमें बारों बार जयपुर लेके जाएगा कि इसकी बैटरी परसेंटेज मुजफ्फरनगर तक कितनी गई है। यानी कि नियर हमारी गाड़ी 20,000 कुछ किलोमीटर थी। आप मेंशन मैं जो बार बार कर रहा हूँ देख लेना, 20,072 किलोमीटर होगी और गाड़ी 73 की रफ्तार पे चल रही है। इसे मैं 80 लेके जाऊंगा। रेंज 492 किलोमीटर है, जो आपको ऑडोमीटर के अंदर दिख रही होगी। और बैटरी परसेंटेज इसकी 81% है भाई। सामने आप साइन बोर्ड में देख सकते हो। तितावी यहाँ से 22 किलोमीटर है, शामली 43 और पानीपत 79 फ्रेंड्स। और आगे जैसे जैसे गाड़ी चलेगी मैं आपको हाल दिखाता रहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका एडास ऑन है, 70 की स्पीड है। ये देखो, कोई स्टीयरिंग व्हील पे मेरे हाथ नहीं है। अब इसका एडास सिस्टम एक्टिवेटेड है, जो कि ये ग्रीन साइन आप देख रहे होंगे, स्टीयरिंग पे ग्रीन साइन आया हुआ है, ये पूरा एडास है। और सामने आप देख लो, ये सामने लेन देख लो, खुद कवर करेगी ये। और ये मैं बैठा हुआ देखो,
कोई हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत लाजवाब फीचर्स है भाई साहब। महिंद्रा की लेटेस्ट और लग्जरी में से एक कार है XCV9 भाई साहब, बहुत लग्जरी कार है। और जहाँ पे याद रखना ये एडास भी इसका वहीं पे सक्सेसफुल है, जहाँ पे व्हाइट रेडियम की पट्टी दोनों तरफ बिल्कुल प्रॉपर वे में होगी तब इसका एडास सिस्टम काम करेगा। जहाँ पे व्हाइट पट्टी रेडियम की नहीं होगी, गायब होगी, कहीं है कहीं नहीं है, तो वहां पे इसका एडास सिस्टम चलाने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप खता खा सकते हो इस गाड़ी से। अरे ये देखो एडास इसका ऑन है, खुद चलेगी ये गाड़ी, बस आपको एक्सीलेट करना है और चलानी है। जहां भी चार्जिंग पॉइंट आएगा मैं आपको दिखा दूंगा कि ये गाड़ी कितनी चार्ज हो रही, कितनी देर में हो रही, कितने हमारे पैसे लगे और कहां कहां इसके चार्जर है। 79% 477 की रेंज है भाई। हरिद्वार से कोई जयपुर जा रहा है तो एक चीज का ध्यान रखे, साथ साथ में रूट भी बताता रहूंगा आपको। मुजफ्फरनगर आप मेरठ जाने की जरूरत नहीं है। मुजफ्फरनगर से आप पानीपत वाला जो न्यू हाईवे बना है, न्यू 4 लाइन 6 लेन बनी हुई, 4 लाइन मान लो जो बनी हुई, तो उसके यहाँ से निकलना है आपको पानीपत वाले हाईवे से। और एक गांव पीन्ना पड़ेगा, पीन्ना गांव से आप लेफ्ट मारोगे और पीन्ना गांव के अंदर से जब आप गाड़ी आ जाएगी तो राइट मारोगे और फिर जाना है आपको पानीपत दिल्ली शामली की तरफ। यानी कि आपको साइन बोर्ड में दिख जाएगा, देखो ये साइन बोर्ड है पानीपत 83, ये पानीपत होते हुए शामली ये वाला रूट है, यहाँ से आपको निकलना है। न्यू वे है, न्यू रूट है। मतलब आज मैं इसका वो टेस्ट करने जा रहा कि चलती कितनी है। 78% है, 465 इसकी रेंज है और गाड़ी फिलहाल 20,091 यानी कि 91 किलोमीटर चल चुकी। 80 की रफ्तार है, 80 ही चलूंगा मैं, 80 से ही पता लगेगा कि ये हमें गाड़ी कितना एवरेज देती है। राइट साइड में जो रास्ता है वो चला गया नौनोत्ता और सहारनपुर, और लेफ्ट में हम मुड़े हैं दिल्ली के लिए। फिलहाल रुके थे भाई चाय पानी पीने के लिए, हल्का सा नाश्ता करा गया, अब गाड़ी के अंदर जाया जाएगा। देखी जाएगी रेंज कितनी है भाई। आ गए हैं गाड़ी के अंदर, ये क्या रख रखा है? और 424 किलोमीटर की रेंज, 72% बैटरी। मिलते हैं आगे। बैटरी है 67%, 384 किलोमीटर की रेंज और गाड़ी चल गई है 20,147 किलोमीटर। पानीपत हाईवे से उतरने के बाद आपको भाई ये कट लेना है, सीधा पानीपत चले गए और ये वाला कट लो। और यहाँ से जैसे ही आप पानीपत का पूरा हाईवे उतरोगे मुजफ्फरनगर से और जयपुर आप जा रहे हो तो तुरंत आप लेफ्ट कट मारेंगे 100 मीटर बाद, अरे आपको चढ़ा देगा जयपुर वाले एक्सप्रेसवे पे। और ये साइन बोर्ड भी आप देख लो, थोड़ा धूप की वजह से दिक्कत कर सके हल्का फुल्का। रोहतक यहाँ से 75 है, हिसार है यहाँ से 160, इस वाले हाईवे पे आपको चलना है। और 367 की रेंज है और 64% इसमें बैटरी है भाई। 20,160 किलोमीटर गाड़ी चल दी और सामने हाईवे। कार की स्पीड आप देख लो 77, 80, 77, 75, 80, रफ्तार भी ठीक ठाक है। बैटरी परसेंटेज 63% है, 355 किलोमीटर अभी भी रेंज है भाई साहब। लगातार गाड़ी चल रही है, 327 की रेंज, 58% बैटरी। और हमारी डेस्टिनेशन कितनी दूर है जी? हमारी डेस्टिनेशन है 310 किलोमीटर रह गए। 310 किलोमीटर अभी भी हमें चलना है और देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। अभी देखिए सीधा दिल्ली, जिंद, हिसार, ये वाला सारा टूर है भाई। और हमें इधर से लेफ्ट जाना है। ये देखिए 20,226 किलोमीटर, 300 किलोमीटर अभी गाड़ी चलेगी। 53% बैटरी है और लॉन्ग टर्म रिव्यू है भाई ये कार का भी और मेरे सफर का भी। मेन तो कार है, आज मैंने अपनी कार बहुत दिनों बाद लंबे सफर पे उठाई है, देखना चाहता था कि मैं ये क्या एवरेज देगी। 296 किलोमीटर की रेंज, 53% बैटरी है इसमें। और हाँ, टाइम पे चार्ज कराएं जरूर, ऐसा नहीं कि 15% बैटरी रह गई और आपके पास कोई चार्जिंग ऑप्शन ही ना रहे। रोहतक चलेगी ना जी, लेफ्ट साइड हम चले गए रोहतक और ये हमें जाना है और स्ट्रेट हमें जाना है जयपुर वाली साइड में। ठीक है, हिसार और हांसी इस वाले हाईवे को आपने पकड़ना है। और फिलहाल 50% बैटरी है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, क्योंकि मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ भाई। ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा जजमेंट ले लेना। और गाड़ी के किलोमीटर चल गए हैं 20,243 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 266 किलोमीटर अभी हम 266 किलोमीटर जाना है हमें 166। और 279 इसमें बैटरी का पैक है, यानी कि अभी हाँ ये हमें पहुंचा ही देगा ऑलमोस्ट। और चार्जिंग पॉइंट पे आज मैं
अदर स्टेट में पहली बार लगाने जा रहा हूँ अपनी ईवी को, और देखते हैं क्या चार्जिंग प्राइस पड़ते हैं मुझे और कौन सा हमें चार्जर मिलता है। ये एक बिल्कुल ट्रू रिव्यू है महिंद्रा XCV9E का। अच्छा, राइड क्वालिटी भाई साहब बहुत बेस्ट है गाड़ी की, बहुत बेस्ट राइड क्वालिटी। रैटलिंग साउंड कैबिन के अंदर बिल्कुल नहीं आती, बहुत ना के बराबर है। और इसके टायर्स वगैरह को इतना ज्यादा इनहेंस कर रखा भाई साहब रोड प्रेजेंस के लिए कि आपको ऐसे लगेगा डनलप के गद्दे पे बैठे हुए आप। और ये रास्ता हिसार के लिए जा रहा है, आपको बार बार मेंशन कर रहा हूँ मैं। रुड़की से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से पानीपत वाला हाईवे जो मैंने लिया था वो, उसके बाद मैं आ गया पानीपत से फिर हमने हिसार वाला ले लिया है, रोहतक हिसार वाला, जिसके रास्ते में जिंद वगैरह भी आता है। ये मेरा है हिसार वाला रूट। और भाई साहब मैं पहले से मेंशन करता जा रहा कि कोई भी भाई साहब रैटलिंग साउंड तो गाड़ी के अंदर ना के बराबर है। सिरसा हिसार, हांसी और फाजिल का ये वाले रूट हैं इस पे। यहाँ से एक रूट और आ गया जो लिखा हुआ है, सीधे आप जाओगे तो नारनौल आएगा, अंबाला, और हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, ये वाला रूट। अगर हम लेफ्ट टर्न लेंगे तो यहाँ से जयपुर की साइड जाया जाएगा। ये यहाँ पे बता रहे हैं, यहाँ पे एंट्री हुई है टोल की एंट्री। अब जितने किलोमीटर यहाँ से गाड़ी चलेगी उतने हमें पैसे देने पड़ेंगे लास्ट में जाके। तो ये हम चढ़ गए भाई ऊपर। टोल प्लाजा पे आपका फास्टैग स्कैन होगा, बट आपकी फीस जो है जब लास्ट टोल आ जाएगा उस पे कटेगी। कितनी फीस इस टोल पे लगी है? 270 की रेंज है यानी कि किलोमीटर, और 48% गाड़ी की बैटरी। और भाई साहब भिवानी वाला रूट है, भिवानी यहाँ से 28 किलोमीटर दूर है। 263 की रेंज है, 263 की रेंज, 47% चार्ज यानी कि 47% गाड़ी है। और गाड़ी चल चुकी 20,256। मेंशन कर रहा हूँ आपको थोड़ी देर बाद। 209 किलोमीटर की रेंज है यानी कि किलोमीटर, और 39% बैटरी है यानी कि 39% इस टाइम गाड़ी के अंदर बैटरी लेवल है, यानी कि जिसे फ्यूल लेवल आम भाषा में कह सकते हो। और गाड़ियों के अंदर गाड़ी चल चुकी 20,299 किलोमीटर। एक बार फिर से 194 रेंज, किलोमीटर, 37% बैटरी गाड़ी की, 78 to 80 की पर हर किलोमीटर की स्पीड है मेरी। भाई यहाँ मत रुकना, यहाँ पे कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे चार्जिंग के दो पॉइंट है और दो में से एक भी नहीं चल रहा भाई साहब। ये देख लो, ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये वाला है और एक पॉइंट फरली तरफ वाला है, वो लगा हुआ, दोनों में से एक नहीं चल रहा। तो ये जो हाईवे है इस पे तो पहला पंप तो फेल हो गया। बैटरी है मेरी 36%, 191 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। हमने अभी एग्जिट लिया था नीचे की तरफ, होटल रेस्टोरेंट की तरफ, वहाँ बैटरी नहीं मिली। अब आगे से चार्ज कराएंगे, देखते हैं हमें कहाँ पर चार्जिंग स्टेशन मिलता है दोस्तों। भाई साहब रेंज 172 और 33% बैटरी रह गई, खतरे की घंटी। और यहाँ पे कहीं चार्जिंग जॉइन हमें दिखाई नहीं दे रहा भाई साहब। कैसा हाईवे है, 80 की मेंटेन करके चल रहा, सुबह से 70 और 80, 75, 77 इस तरह गाड़ी चल रही। और जहाँ हम रुके थे HP के पंप पे, वहाँ पे भाई साहब चार्जिंग स्टेशन के नाम पे कुछ नहीं था, बोर्ड लगे हुए थे और 2 चार्जर भी थे, दोनों फेल थे, एक भी चल नहीं रहा था। 20,229 गाड़ी चल गई, 82 किलोमीटर पर हर की स्पीड से मैं चल रहा। बैटरी हो गई भाई 30%, 157 किलोमीटर की रेंज है इसमें। ईवी लो, बट ईवी के लिए सफिशिएंट कोई कार्य मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि हुआ है, कि जहाँ हाईवे पे चार्जर होने चाहिए थे, बट नहीं है। चलो जैसे भी आगे कोई चार्जर मिलता है तो मेंशन कर दूंगा फ्रेंड्स। ये देखिएगा जयपुर 163 किलोमीटर है यहाँ से, जो साइन बोर्ड में दिखा रहा है। गाड़ी की रेंज है 153 किलोमीटर जो दिखा रही है, और 30% इसमें बैटरी है। इस हाईवे पे अब तक कोई भी हमें ईवी का जो चार्जर होता है, चार्जिंग वाला पॉइंट नहीं मिला। कृपया कर इस हाईवे पे भी चार्जिंग पॉइंट लगवाया जाए। और ये आपको दिखा रहा हूँ 20,349 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 29% बैटरी है। जो जयपुर जा रहे सीधा ना जाए, ये यहाँ से लेफ्ट कट है, यहाँ से लेफ्ट कट ले लें, सीधा हम जाएंगे नरनौल। और देखो साइन बोर्ड में भी नारनौल, और जयपुर के लिए हम लेफ्ट कट ले लेंगे। बोर्ड हो पे हमारा मोड़ आगे कोटपुतली, रेवाड़ी, अटेली, और ये है जयपुर के लिए मेन हाईवे।
तो ये ध्यान रखना, एम्स रेवाड़ी, रेवाड़ी अटेली मंडी, नारनौल, नागल चौधरी, कोटपुतली। जैसे जैसे भाई बैटरी कम हो रही है वैसे वैसे टेंशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है भाई हमारी, क्योंकि अब तक भी हमें ईवी चार्जिंग पॉइंट नहीं मिला। गवर्नमेंट कह रही है, और गवर्नमेंट कह रही है ईवी लो, ईवी लो। कहाँ से ले ले भाई ईवी, जब आपने सही जगह पे फैसिलिटीज ही नहीं दे रखी ईवी चार्जिंग की। और टोल पे टोल, टोल पे टोल, टोल पे टोल। 146 किलोमीटर गाड़ी बता रही चलेगी और 28% बैटरी है भाई। दूर तक कहीं कोई संभावना ही नहीं दिख रही। अब क्या करा जाए साहब, ईवी तो लेंगे ही लेंगे ईवी। ये है भाई, बताओ। गवर्नमेंट ईवी पे डाल रही है लेकिन उसके लिए कार्य कोई नहीं कर पा रही है। जी जी जी, ये गलत है यार। देखो, क्योंकि हमें अब जरूरत है बैटरी की और बैटरी पॉइंट हमें मिल नहीं रहा, तो कैसे होगा भाई। क्योंकि एक्सप्रेस वे पे या 6 लेन जो भी आप बना रहे हो उस पर भी ईवी की फैसिलिटीज होनी चाहिए। क्योंकि जो बंदा एक्सप्रेस वे या बाईपास छोड़ेगा फिर वो उस बाईपास पे आ पाए ना आ पाए कुछ पता तो नहीं भाई। भाई गाड़ी में कोई कमी नहीं है, हर चीज बढ़िया है। लेकिन हम जयपुर जा रहे थे और कितने इंटीरियर में खड़े हमें नहीं पता। नारनौल भी हमने पार कर दिया, 24% बैटरी है और भाई साहब 122 किलोमीटर की रेंज है और कहीं भी चार्जिंग ऑप्शन नहीं है भाई साहब, कहीं भी। और सरकार कह रही ईवी लो, ईवी तो लो, लेकिन ईवी लेने के बाद में चार्ज कहाँ करे ये तो बताओ। चार्जिंग पॉइंट ही नहीं है तुम्हारे, और जो चार्जिंग पॉइंट आपके दिखाए जा रहे वो चार्जिंग पॉइंट सारे के सारे बंद है, कोई काम ही नहीं कर रहा। और ईवी को प्रमोट कर रहे हैं भाई। ईवी व्हीकल को सरकार किस तरीके से प्रमोट कर रही है, मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, बट एक चीज तो होनी चाहिए कि कम से कम ईवी के चार्जर तो सही जगह लगाए जाएं। चार्जर ही नहीं है हाईवे पे। जो आपने 6 लेन और 4 लेन बना रखे और एक्सप्रेस वे बना रखे, अभी तक तो मुझे कोई चार्जर मिला नहीं, और जो मिला वो बंद था। तो ये कैसे होगा भाई। ईवी को प्रमोट कर रहे, 24% बैटरी है भाई, 121 किलोमीटर चलेगी। और मैं जयपुर हाईवे को छोड़ के यहाँ गलियों में फिर रहा कि कहीं चार्जिंग पॉइंट मिल जाओ। बताओ भाई, बताओ। जब आदमी को सही जगह पे काम नहीं मिलने का चार्जिंग। अभी हम जयपुर हाईवे से भी कम से कम भी 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर हैं, अपनी मतलब मेन डेस्टिनेशन को छोड़ के गलियों में धूल फांकते फिर रहे कि हमें कहीं चार्जिंग पॉइंट मिल जाए ईवी का। बस एक चार्जिंग को लेके इशू यार, वो भी ठीक कर लो, वो भी बहुत ठीक कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तब आप ईवी की सक्सेस पा सकते हो, तब आप ईवी पे सक्सेस पा सकते हो। अन्यथा ईवी लॉन्ग राइड पे लेके जाना एक बेवकूफी होगी भाई। 24%, 120 किलोमीटर, ये बताओ भाई कितना बुरा लग रहा है इस टाइम मुझे। अभी एक पंप हो रहा है, इस पे पूछते हैं, मिलता है नहीं। ईवी चार्ज हो जाती है आगे है HP का पंप। HP पंप भी एक तो इधर है, कितनी दूर जाना है यहाँ से? जाओ आप 500 मीटर फिर जाओ, टी पॉइंट आएगा। हाँ, टी पॉइंट इस साइड है ना, वहाँ है HP का। अच्छा, वहाँ मिल जाएगा चार्जिंग ईवी? कंफर्म नहीं, चल कन्फर्म नहीं है भाई। बताओ ये हाल है भाई साहब, देख लो, पूछते फिर रहे हम पंप पे। कह तो रहा हूँ गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है चलाने में, बट ये चार्ज तो हो। एक हम नेशनल हाईवे 6 लेन छोड़ के हम यहाँ 4 लेन पे भी नहीं फिर रहे। पता नहीं कौन सा हाईवे भाई, ये नारनौल पता नहीं कौन सा हाईवे है, यहाँ कहीं भी चार्जिंग का पॉइंट नहीं है भाई साहब। गाड़ी में बैटरी 23% और 119 किलोमीटर की रेंज है। बताओ चलो भाई, चार्जिंग पॉइंट कहीं भी निगाह में नहीं है। जो देख लो भाई साहब, है नहीं ना यहाँ पे भाई जी चार्जिंग, कहीं नहीं है भाई साहब। ये है हाल, बताओ। ये हिसाब है भाई, 22% बैटरी है, 116 किलोमीटर की रेंज है। अब हम इस हाईवे पे आ गए भाई साहब, ये कुछ नया मिल रहा सीन। 21%, 104 किलोमीटर रेंज है भाई। और हम जयपुर से जो हम जा रहे थे जयपुर, उससे भी बहुत इंटीरियर में 50 किलोमीटर अंदर आ गए, बट यहाँ पे कहीं भी चार्जिंग पॉइंट नहीं है। अब आप देख लो, 20% आ गया, लाल हो गया है, और 104 किलोमीटर की रेंज। यदि अब भी हमें चार्जिंग नहीं मिली तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स, ये देखो आप, बहुत बुरा हाल है भाई साहब ईवी का। अब जाके मुझे लग रहा कि कहीं ना कहीं सफिशिएंट जो कार है हमारे लिए वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल ही है, क्योंकि उनमें एक चीज है, टैंक फुल कराओ और कहीं भी जाओ, और कहीं भी आसानी से डीजल पेट्रोल मिल ही जाएगा। बट चार्जिंग के लिए भाई साहब कुछ भी कैपेबल नहीं दिख रहा मुझे। गाड़ी तो बढ़िया है,
सब चीज तो बढ़िया दे दी कंपनी ने, एक चार्जिंग की फैसिलिटी दी नहीं, तो क्या फायदा भाई ईवी लेने का। कितने परेशानी के, एक पैनिक मोड में डाल दिया हमें इस गाड़ी ने, एकदम पैनिक मोड में भाई साहब फाइनली एक हमें चार्जिंग पॉइंट मिला, लेकिन वो भी बदकिस्मती से भाई बंद है, लाइट नहीं है। ये अडानी गैस ई मोबिलिटी है, ईवी चार्जिंग स्टेशन, और भाई साहब यकीन नहीं आ रहा बंद है। गाड़ी के अंदर बैटरी 19% है। चार्जिंग पॉइंट हमने तमाम कंगाल दिए, जयपुर हाईवे से 50-60 किलोमीटर इंटीरियर्स में आगे। ये देखो मेरी गाड़ी खड़ी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से, क्या मेरा बुरा हाल हो गया भाई साहब। गाड़ी बहुत बढ़िया, चलने में बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बस ईवी चार्ज यानी कि चार्जिंग पॉइंट को लेके दिक्कत है, और कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग को लेके इशू है और कोई बड़ा इशू नहीं है इस गाड़ी से। मुझे चार्जिंग को लेके वो भी इसलिए हो रहा क्योंकि चार्जिंग मिल ही नहीं पा रही भाई साहब, कहीं भी जा रहे चार्जिंग ही नहीं है जी, चार्ज नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है। अभी ये बंद पड़ा भाई साहब, अडानी गैस ई मोबिलिटी ईवी चार्जिंग स्टेशन सब बंद पड़ा। गाड़ी में फिर भी बता रहा, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, चलने में दिक्कत नहीं, फिरने में दिक्कत नहीं, सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आ रही कि कहीं भी चार्जिंग स्टेशन नहीं है, नई फैसिलिटी है चार्जिंग स्टेशन की। जयपुर हाईवे छोड़ के 50-60 किलोमीटर इंटीरियर्स में आना, उसके बाद चार्जिंग ना मिलना, चार्जिंग की स्थिति ना होना, बहुत गंभीर सवाल है भाई साहब। क्या जो एक्सप्रेस वे हैं उन पे चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, और जो ईवी व्हीकल्स दौड़ रहे सड़क पे उनका क्या हाल होगा यार, किस तरीके से चार्ज होगी यार, ये मुझे अच्छा नहीं लगा भाई, दिल से बता रहा। गाड़ी की कमी निकाल रहा मैं, लेकिन चार्जिंग पॉइंट है ही नहीं यार, बंदा कहाँ जाएगा भाई। बहुत ज़्यादा यार गिल्ट फील हो रहा मुझे इस चीज़ को लेके। भाई साहब 34 लाख रुपए की गाड़ी है और चार्ज ही नहीं हो पा रही, बताओ। 10 लाख रुपए खर्च करके भी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही, भाई चार्ज नहीं हो पाई भाई, ना तो एक्सप्रेस वे पे ना किसी जगह पे भी चार्ज नहीं हो रही गाड़ी, इतना बुरी मतलब कंडीशन है भाई साहब, चार्ज ही नहीं हो रही गाड़ी। ना तो एक्सप्रेस वे 6 लाइन 4 लाइन कहीं भी चार्जर नहीं है भाई, 50% से शुरू करा था देखना, और गाड़ी में 19% बैटरी है, और कोई भी चार्जिंग स्टेशन नहीं मिला, और जो मिल रहे वो बंद है भाई साहब। जयपुर जो आने वाले ना, मैं लोकेशन ज़रूर टैग करूँगा भाई साहब की, चार्जिंग आपको मिलेगी कहाँ, किस जगह आपको चार्ज करना, कैसे कैसे आप चार्ज कर सकते हो, और अगर हमें मिल गई सही जगह तो हम चार्ज करेंगे, नहीं तो भाई मामला बहुत गड़बड़ है इस टाइम धड़कन भग 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 कर रही है, और दिल भी भग 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 कर रहा भाई साहब, भग भग ही हो रही है बस। भाई साहब मामला ज़बरदस्ती है, अब ये लास्ट होटल है, लास्ट ऑप्शन है हमारे पास, अगर इसने भी हाथ खड़े कर दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अब इससे वो काफ़ी उम्मीद ले गए कि यहाँ चार्ज हो जाएगी। 86 किलोमीटर और 17% रेंज है भाई इसकी, बताओ। ये है होटल रॉयल राजस्थान, चार्जिंग पॉइंट लगा हुआ है, दिख तो रही है कि बिजली है इस पे चार्जिंग जोन पे, बट ये देखना पड़ेगा कि ये चार्ज होगी या नहीं होगी। भाई यहाँ भी फेल हो गया मसला, इनका चार्ज भी जो है ये झूठ बोल रहे, इनका चार्जिंग स्टेशन चार्ज भी मतलब इन्होंने करा नहीं, फ्रॉड है भाई ये होटल रॉयल राजस्थान वाले, यहाँ बताना है भी फ्रॉड है, इन्होंने हमें मना कर दिया, तो कुछ नहीं है यहाँ तो इन्होंने हमें मना कर दिया भाई, ये होटल छोड़ के हम जा रहे हैं, कोई भी अगर ईवी के लिए आते हो यहाँ पे तो आगे मत चार्ज करना भाई यहाँ पे गाड़ी, और इनके होटल में भी मत आना, होटल रॉयल राजस्थान भाई कोई है नहीं इनके। और ये जयनेत्री का जो मैं आपको दिखा रहा था, ये देखो ये वाला, ये बंद है भाई साहब, ये वाला चार्जिंग भूल के भी मत आना, अंदर जाके क्या कि चार्जिंग हो जाएगा, फिर अंदर बंदा मिला नहीं इनको, इन्होंने जो है फिर अंदर जाके वापस कह रहे चल नहीं रहा। अच्छा, जबकि मशीन जो है बिल्कुल आपको बता रही है ओके, लाइट है उसमें, सब कुछ है। पहले मैं अंदर गया, मैंने कहा सर हमें लंच लेना है, हमें चार्जिंग करानी है, तो उसने कहा, मैंने कहा हो जाएगी, उसने कहा हो जाएगी, हमने कहा ठीक है, तो आप हम लंच करते हैं और आप जो हमारी चार्जिंग पे, तो कह रहे हैं कि वो इसमें स्कैनर लगा हुआ, आपका स्कैनर कर लें। मैंने कहा भैया हमें तो नहीं पता स्कैनर कैसे करना है, क्या करना है। उन्होंने कहा ठीक है, मैंने कहा कोई बंदा आप भेज दो, तो उसने कहा ठीक है भेजता हूँ। उसके बाद फिर अंदर से खुद आ रहे हैं वेटर और कह रहे हैं कि ये खराब चार्ज नहीं है, खराब है। तो मुझे ऐसे सब जो है सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं, मतलब कोई है ही नहीं बंदा करने वाला, जिसे पता ही नहीं। इस मतलब चार्ज स्थिति में है, यानी कि वो बिजली भी आ रही, सब चीज आ रही है, और वो चार्जिंग स्थिति में चार्जर है, चलता हुआ चार्जर है, और उसको ये लोग मना कर रहे हैं। कभी भी लोग इस रास्ते से आए भाई, मैं काफी इंटीरियर्स में हूँ भाई, मत यहाँ आना, होटल रॉयल राजस्थान है शायद ये, इन्होंने हमारी चार्जिंग को लेके भाई साहब मना कर दी कि हम चार्ज नहीं कर पाने के, या तो हमें कह रहे थे हम चार्ज कर देंगे, फिर उन्होंने कहा कि हम चार्ज नहीं कर पाने के। जब आदमी को फैसिलिटी नहीं दे सकते, हम इतनी इमरजेंसी कॉल पे हैं इस टाइम, 83 किलोमीटर की रेंज है और 17% हमारी बैटरी है ऑलमोस्ट,
मतलब नील होने की कगार पे है, और उसके बाद भी उन्होंने हमें मना कर दिया। तो भैया कोई भी व्हीकल लेके आए तो लॉन्ग रन पे मत जाए और ना चले, अगर उसको पूरी जानकारी नहीं है। और जानकारी है और अपने रिस्क पे जाना चाहता है तो बिल्कुल जाए, लेकिन ऐसे होटल वालों का मैं बॉयकॉट करता हूँ। जैसे होटल वाले ये थे, इन्होंने बिल्कुल हमें मना कर दी थी चार्जिंग यहाँ पे चल नहीं पाने की, चार्जिंग हो नहीं पाने की, सो अपने सवाल कर दिए इन्होंने। जबकि मशीन चालू है। अच्छा। और मैं अंदर गया, हाँ। और मैंने कहा कि सर हम लंच लेना चाहते हैं और हमारी गाड़ी ईवी है, उसे चार्ज कर देंगे, चार्ज हो जाएगी। उसने कहा हाँ हो जाएगी। अच्छा। तो मैंने कहा करवा दीजिए कि स्कैनर लगा हुआ है उसमें। मैंने कहा सर हमें नहीं पता स्कैनर क्या करना, कैसे करना। अच्छा। तो मैंने कहा अगर आपके पास कोई आदमी है तो आप उसको बुलाइए, हमें गाइड करा दीजिए। उसने कहा ठीक है। पहले तो उसने मुंह ऐसे इधर उधर करके अंदर गया वो, तो एक वेटर और आ रहा है, मैंने कहा भेज दीजिए। कुल मिला के मना कर दिया। कुल मिला के जब वो अंदर से वेटर ही आए, कोई आदमी आया ही नहीं है, तो उसने कह दिया भैया बवाल काटो, सबसे बढ़िया ये कह दो मेरे को जो लगा ये चार्जिंग ये खराब है, चल नहीं रहा, जबकि बिजली है उसमें। अच्छा। और हम कहाँ फिर रहे, पता नहीं कौन सी गलियों में राजस्थान की फिर रहे, जहाँ पे ये गाड़ी चार्ज नहीं हो पा रही। भाई बहुत बैड परफॉर्मेंस है चार्जिंग को लेके। मैं तो ये कहूंगा आपने 34 लाख रुपए लगा के लोकल में घूमने के लिए एक ई रिक्शा ले लिया है, तो इसलिए मेरा मानना है व्हीकल सब अच्छा है, बहुत बढ़िया है, कोई दो राय नहीं है जी। बट सर जो चार्जिंग को लेके दिमाग में जो पैनिक है ना, जो खतरनाक हो गया। अब हम वापिस उसी अडानी वाले पे जा रहे हैं जिनके यहाँ लाइट भागी हुई थी। सर अब जयपुर जाना तो तब होगा ना जब गाड़ी में हमारा जो है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पूरी हो जाएगी जी। उसके बाद सर्च मारा जाएगा कि हम जयपुर किस तरह जाएं, क्योंकि हम तो गांव गलिवाने में घूम रहे हैं। हाँ जी। ये आगे सर पुलिस थाना पचेरी कला, ये पचेरी कला में जो होटल रॉयल राजस्थान है ना, उसके यहाँ तो भाई बिल्कुल ना जाना। जिला झुंझुनू में है इस वक्त। जी झुंझुनू में है। कस्बे कहीं घूमते फिर रहे हैं। अच्छा चलिए सर, उसके बाद फिर देखते हैं, आपको शेयर करेंगे कि जयपुर के लिए आप कैसे यहाँ से जाए। बट अब वहीं चलते हैं और गाड़ी करते हैं चार्ज और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। फाइनली दोस्तों काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद भैया के यहाँ हमें चार्जिंग करने का मौका मिल चुका है भाई। अब देखते हैं कैसे चार्ज होता है, किस तरीके से चार्ज करता है। फाइनली भाई साहब मैंने ईवी चार्जिंग चालू कर दी, ईवी चार्ज मेरा चार्ज हो गया। कस्टमर केयर से मैंने बात करी। ये देखो अडानी का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जो भाई भी इस वीडियो को देख रहा है, ये बार कोड है अडानी का, इससे बार कोड से ऐप डाउनलोड करो। एप्पल iOS के लिए ये वाला ऐप है और एंड्रॉयड के लिए ये वाला ऐप है, और इसका कस्टमर केयर नंबर है ये वाला 6358981276। भाई साहब 50% से ढूंढनी शुरू करी थी और भाई साहब 18% पे गाड़ी को चार्जिंग पे लगाया है। अभी आप इसकी साउंड सुन सकते हो, ये चालू हो चुका और ईवी चार्जिंग मेरी शुरू हो चुकी। यह आप देख रहे होंगे चार्जिंग मैंने लगा दी। देखो धीरे धीरे आदमी अगर ईवी पे जाएगा तो उसे चार्जिंग भी चाहिए, चार्जिंग पॉइंट भी चाहिए, बट जब तक आपके पास सफिशिएंट चार्जर ना हो और चार्जिंग पॉइंट ना हो भाई इसको मत लो। सांस गले में आ गई थी भाई ईवी चार्जिंग को लेकर। यार ईवी का मेरे अपने हिसाब से ऐसा होना चाहिए कि यार हर जगह चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। हमें तो चार्जिंग पॉइंट नहीं मिले भाई। मैं तो इसे लेके चार्जिंग पॉइंट को लेके काफ़ी यार मतलब एक तरीके से पैनिक हो गया था। और जहाँ भी इंटीरियर्स में चार्जिंग के लिए आया था, क्योंकि जहाँ हम शुरू से 50% पे शुरू करी थी ढूंढनी और 50 से लेके 18 हो गई, लेकिन हमें मिल ही नहीं रहा। कहीं चार्जिंग पॉइंट मिल जाता तो मैं आगे कोशिश करता, लेकिन फिर मैंने सोचा आगे भी तो नहीं कहीं मिलेगा। तो फिर मेरे इंटीरियर्स में आया ध्यान कि चलो इंटीरियर्स में चले। इंटीरियर्स का और बुरा हाल, इंटीरियर्स में आके ये अडानी का गैस वाला मिला हमें जाके, तब जाके मैं चार्जिंग मिली भाई। इतना मुश्किल है। बने रहना वीडियो में, आगे भी दिखाऊंगा किस तरीके की हम मतलब फेसिंग कर रहे हैं इस गाड़ी को लेके, किस तरीके का आज हमने फेस किया इस गाड़ी को लेके। पहली बार हमने इतना लंबा रनवे पे इसको लॉन्ग टेस्ट करा, इसका माइलेज वगैरह सब। गाड़ी की रेंज अच्छी है, चलने में अच्छी है, माइलेज अच्छा है, बट चार्जिंग को लेके इशू है यार कि चार्जिंग जहाँ भी चार्जिंग पॉइंट पे जा रहे, जिस जगह भी चार्जिंग पॉइंट पे जा रहे वो बंद ही मिल रहे यार हर जगह कि बंद है यार। बंद है तो बंदा क्या करेगा, इरिटेट हो जाएगा। तो भाई फ्रस्ट्रेशन में जाने से अच्छा है अभी भी इसको और कैपेबल बनाओ, कुछ सोलर वोलर लगा के ऊपर जो चलती हुई भी चार्ज हो, धूप में खड़ी तो चार्ज हो, इस तरीके का कुछ अच्छा बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। टेक्नोलॉजी है तो उसे और बेटर करने से मतलब उसे और बेटर करो यार, ना कि इसको बिल्कुल घटाओ। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी जयपुर नहीं पहुंचा हूं। जयपुर जिस टाइम में चला जाऊंगा, जयपुर जाने के बाद
मैं ये भी बताऊंगा कि जयपुर से हमने कितनी जगह चार्ज करी, जयपुर हमने कहाँ चार्ज करी और जयपुर चार्ज करने में कितना टाइम लगा। अभी मुझे टाइम हो गया तकरीबन 15 मिनट और जयपुर जाऊंगा मैं। जयपुर के रास्ते में जहाँ जहाँ मुझे चार्जिंग मिलेगी वो ज़रूर बताऊंगा मैं। जिस जिस जगह चार्जिंग पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। 5:45 हो गए भाई, 188 की रेंज आई गाड़ी में और 37% चार्ज हुई, ये हाल है। अब मैं यहाँ से जयपुर जा रहा, अब यहाँ से आगे से राइट टर्न मारूंगा तब जयपुर चला जाएगा भाई। 180 के 80 किलोमीटर की चार्जिंग कर पाई और लाइट भाग गई, 36% बैटरी है। अब जयपुर हाईवे पे दोबारा से सर्च किया जाएगा कि बैटरी चार्जिंग और चार्जर हमें कहाँ मिलेगा। दोबारा भाई 30%, 37 से 30 पे आ गई और 147 किलोमीटर रेंज और सफर बच रहा अभी हमारा 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के करीब। तो दोस्तों मेरी बात समझो, ईवी ही लेना हमेशा और इसी तरह परेशान होते हुए अपनी जिंदगी और सफर को जो है बढ़ाते रहना। ईवी ही लीजिएगा हमेशा। दोबारा से 27%, 130 किलोमीटर, खतरे की घंटी बजती हुई। और बता दूं अभी एक चार्जर और मिला था मुझे जयपुर हाईवे पे, वो भी 30 किलोवाट का था, बेकार था वो भी, यानी कि घंटों बैठना पड़ता। हमें चाहिए 90, 180 या 60। मैंने अभी तक ये सुना है 60 वाला भी ठीक है, 90 वाला भी ठीक है। तो देखते हैं क्या शेड्यूल है आगे। भाई साहब सुबह से निकले थे हम और टाइम आपको बता दूं, देख लो टाइम 7:30 हो गया और चार्जिंग ढूंढते ढूंढते परेशान हो लिए। इस रोड पे भी चार्जर आधे से ज्यादा खराब है। मेन जयपुर वाले 6 लेन पे चल रहा हूँ भाई साहब, जयपुर वाले पे, ये जयपुर 6 लेन हाईवे है। 106 किलोमीटर की चार्जिंग है और 22% बैटरी है। भाई साहब इतना फेस करना पड़ रहा है एक ईवी व्हीकल को लेने के बाद। डीजल किया, पेट्रोल किया, सीएनजी की गाड़ी होती है ना, भरवाना था 5 मिनट के अंदर, भीड़ भड़का होता तो 5 मिनट ज्यादा लगते हैं और 5 मिनट में भरवाने के बाद ना मैं पहुंचता कहाँ पे, जयपुर। वो भी दिन में 6 बजे 5 बजे की डेस्टिनेशन थी लास्ट। अब बता रहा है रात को 10 बजे जो हमारा नेविगेशन है 9:42, 105। हाँ तो 10 बजे ही मान लो। अभी तो चार्जिंग भी करनी है गाड़ी, तो अभी हम जयपुर पहुंचे नहीं। और भाई ये इतना बुरा हाल है भी व्हीकल को लेके। अब डेस्टिनेशन डाल ली हुई है आपके सामने, इस पे लिखा हुआ अराइवल्स 13 किलोमीटर है और 7:48 अराइवल्स है। और ये जियो का एक चार्जिंग स्टेशन है जो जियो वाला पंप बता रहा। आप देखेंगे भाई जियो वाले पे भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बाकी भाई साहब एक्सपीरियंस तो गाड़ी के साथ बढ़िया है, चलने में नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चलावेंगे तो जब इसके अंदर चार्जिंग होगी। चार्ज हो तो ज्यादा अच्छी बात है यार, चार्ज ही नहीं हो पा रही बताओ गाड़ी। एक जगह चार्ज करी 400 रुपए की चार्ज हुई, 2, 4, 10, 20 यूनिट, उसके बाद बिजली भाग गई। ऐसे फेस करना पड़ रहा, बहुत बुरा हाल है भाई साहब, बहुत बुरा। यानी कि हम जयपुर पहुंच जाते 5, 5:30, 6 बजे पहुंच जाते, लेकिन मुझे लग रहा कि 11 बजे हम होटल पहुंचेंगे अपने। ये देखो भाई 20% पे आ गई दोबारा। और भाई साहब सामने भी डेस्टिनेशन हमारी यहाँ से 114 किलोमीटर है। भाई गाड़ी फुल चार्ज करी थी, 97% बैटरी है दोबारा से। लेकिन टाइमिंग आप पता क्या देख रहे, टाइमिंग देख लो, टाइमिंग 10 बज गए इस ईवी के साथ। अगर आप सब लोग ईवी लेना चाहते हैं तो आप ई रिक्शा ले लीजिए और लोकल में आप सरवाइव करिए। 15, 20, 25 ज्यादा से ज्यादा लगभग 100 किलोमीटर। ईवी रिक्शा तो है ही है यार। एक बात सुनिए, जयपुर का हमारा टारगेट था 5 बजे का पहुंचने का और हम अभी भी जी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ जितने भी ईवी जब आप गाड़ी ले रहे हैं तो उनसे ये पूछ लें कोई ऐसा ऐप बता दें जिसमें हम 50,000 रुपए डाल के किसी भी ईवी स्टेशन पे हम चार्ज कर लें। तो हम इस बार पहली बार चल रहे हैं इस पे। हमको तो ये लग रहा है, देखो हो सकता है हमें ना पता हो, हमको तो ये लग रहा है कि हम हर ईवी को चार्ज, मतलब ईवी को चार्ज करने के लिए जो एप्लीकेशन हम डाउनलोड कर रहे हैं उसके वॉलेट में पैसा होना चाहिए, हमको ये लग रहा है। मैं कह रहा हूँ जिसको सब नॉलेज जो होगा, बी टेक, एम टेक, फलाना टेक, हो सकता है वो कर लेगा। बट दिक्कत क्या है सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे चार्जिंग स्टेशन प्रॉपर नहीं है। किसी पे 30 किलोवाट लिखा है, 10 किलोवाट वो चार्ज कर रही है। 10 किलोवाट का मतलब है 1.5 घंटा हम निकाल के आए हैं, 1.5 से पौने 2 घंटा निकाल के आए हैं। कितनी हमारी 20% थी, वो हुई है 33%। उसके बाद फिर अगला चार्जिंग स्टेशन हम ढूंढ रहे हैं। महिंद्रा का एक स्टेशन आया, उसके पास हमने लगाया। जैसे हमने उसको चार्ज करा, सर इसमें ना बहुत बड़ा, अगर कोई इंसान ऐसा अनपढ़ है या कोई दिक्कत है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई अपना गूगल पे नहीं चला रहा है, तो मैं मानता ईवी तो लेना। कि सर इतने पढ़े लिखे हम भी हैं, हम
पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट। और हमारे साथ जो गाड़ी चल रही है इसमें जो बैठे हैं सब पीजी हैं, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और सुनिए, जो इंसान अगर 10वीं 12वीं पास ईवी लेके बैठ गया है, अगर उसको नहीं आ रहा, और ईवी चार्जिंग स्टेशन पे तो ये भी नहीं है कि कोई आपको बता दे कि कैसे, वो स्टेशन खोला है, वहां बिजली आ रही है, सर कर लो इसको चार्ज। उसको कौन समझाएगा, कैसे समझाएगा भाई, समझ नहीं आ रहा सर, कैसे हम चार्ज करेंगे, क्या करेंगे। डी और पी अर्थात डीजल एंड पेट्रोल। अगर हम तब मान सकते हैं ईवी को जब आपके हर स्टेशन पे कोई बंदा खड़ा हो और वो आपसे कहे सर कितना चार्ज कर दूं, आप कहेंगे 1000 रुपए का मेरा ई चार्ज कर दे, अर्थात इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज कर दे, और आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड सब कुछ ना, मतलब आपको कुछ करना ही ना पड़े, और आप उसको पैसे दो 2000 रुपए मेरा चार्ज कर दे, तब मैं मान सकता हूँ ईवी सक्सेस है। हम जयपुर से चले हैं भाई, अभी 445 की रेंज है, 80% बैटरी है, 20,597 किलोमीटर गाड़ी चली है। होटल हमारा है शिव विलास होटल, यहाँ हम रात आए थे, और जहाँ जहाँ हमने गाड़ी चार्ज कराई थी वो मेंशन नहीं कर पाया था क्योंकि, और अभी जाते हुए मैं जहाँ चार्ज कराऊंगा ये आपको जरूर बता दूंगा। रात हमारे जो पैसे लगे थे वो हमारे 2500 रुपए लगे थे गाड़ी को चार्ज कराने में। आगे कितने पैसे लगते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा गाइज। सामने लिखा है जोधपुर लेफ्ट, अजमेर लेफ्ट, चोमू सीधा, सीकर सीधा, बीकानेर सीधा, और अलवर राइट, और दिल्ली राइट। ये वाला हमें लेना है भाई हाईवे। अब ले लिया भाई हमने दिल्ली अलवर वाला रास्ता, 76% बैटरी, 421 की रेंज, ये हाईवे। तो आज आपको दिखाया जाएगा इस पे जाते हुए हमने कहाँ गाड़ी चार्ज कराई थी। और भाई इसी बीच में आ गया था गाड़ी को चार्ज कराने से पहले वॉश कराने। गाड़ी की कंडीशन देख लो, बारिश हो गई थी, बहुत बुरी कंडीशन है। उसके बाद हम इसे चार्ज कराएंगे। ये देख लो भाई साहब, ये वॉशिंग सेंटर है, यहाँ पे मैं वॉश कराना आ गया था गाड़ी, और अब गाड़ी वॉश कराने के बाद मैं चार्ज कराऊंगा। चार्जिंग में देखते हैं इसकी कितना टाइम लगता है, वेट। तो भाई मैं आ गया महिंद्रा के ईवी चार्जिंग स्टेशन पे। आप देख लो, ये पूरा महिंद्रा का ईवी चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ गाड़ी मैंने चार्ज लगा दी, और ये 180 केवी का है, 180 किलोवाट का भाई साहब। और ये मेरी गाड़ी 52% है, और ये हमारी चल रही गाड़ी की चार्जिंग। भाई साहब मैंने इसमें यहाँ पर 2500 रुपये पहले दिए थे, मतलब 500 एक जगह अदर दिए थे। अडानी का चार्जर था, बीच में मैंने मेंशन भी कर दिया, आप ये लगा लेना। मैंने फिर 2000 रुपये की चार्जिंग इसी स्टेशन पे कराई है, और फिलहाल मैं 1500 रुपये की चार्जिंग और करा रहा हूँ। बैटरी लेवल था इसका 51, अभी आप देख सकते हो 56 के करीब इन्हें चार्ज कर दी। पूरा फास्ट चार्जर है, मतलब इससे आप संतुष्ट रहोगे, इतना ज़बरदस्त चार्जर है। और ये आपको लोकेशन टैग कर रहा हूँ मैं, मन्नत ढाबा है जयपुर हाईवे पे। इसके जस्ट लेफ्ट साइड में है होटल प्रिंस हाईवे, और होटल हॉलीडे लेफ्ट साइड में है। एसआर का पेट्रोल पंप है, वो आप देख लो, एसआर का पेट्रोल पंप है ये वाला, ये एसआर का पेट्रोल पंप है। जो भी कोई जयपुर जा रहा तो भाई महिंद्रा की तरफ से ये लगा हुआ पूरा चार्जिंग सेटअप, महिंद्रा की तरफ से पूरा चार्जिंग सेटअप भाई ये लगा हुआ पूरा का पूरा। 180 केवी के 2 चार्जर हैं, फर्स्ट और सेकंडर। भाई साहब परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है इसकी, बहुत ज़बरदस्त। अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था कि ये कितनी चार्ज थी, 51 पे लगाया था, 5 मिनट हुए नहीं होंगे और 58% ये चार्जिंग हो गई। यानी कि तकरीबन 1 घंटा लगा लो, 1 घंटे के बाद ये फुल चार्ज हो जाएगी। देखो 59 होगी। चार्जर नो डाउट बहुत बेहतरीन है, बहुत सफिशेंट चार्जर है। मन्नत ढाबा है, जयपुर हाईवे चल रहा सामने, ये वाला रास्ता जयपुर जा रहा है। जो भी भाई जयपुर जा रहा आ रहा तो आप ये लोकेशन देख लो, मैंने टैग कर दी है, महिंद्रा अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग, चार्ज इन, ठीक है। चार्जिंग है बहुत ज़बरदस्त भाई स्टेशन। और एक और बता दूं, वुडलैंड का शोरूम है और रेड टेप ऑनलाइन आउटलेट ये शोरूम है। यहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप लगा रखा है इन्होंने। और आप वो पल्ली तरफ देख रहे हो, वो मन्नत ढाबा है। तो मैंने आपको मेंशन कर दिया आज कितनी चार्जिंग लगी थी, किस तरह चार्जिंग हुई। और घर जाते हुए मैं लास्ट बता दूंगा घर जाते जाते हमारा कितना चार्ज लगेगा। ये 61% गाड़ी चार्ज होगी, और ये मेरी ईवी भाई। और मैं बता दूं आपको, घर जाने से पहले भी मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई ये कितनी चार्ज हुई और कितनी डिस्चार्ज हुई हमें घर तक ले जाते हुए। 400 किलोमीटर हमारी यहाँ से डेस्टिनेशन है, जो हमारा घर है यहाँ से उत्तराखंड में है। 400 किलोमीटर के अराउंड हमें यहाँ चलानी है। ये देखिएगा फ्रेंड्स,
81% गाड़ी हो गई 15 मिनट के अंदर। 50% 51 पे लगाई थी मैंने और 81% होगी। 30% बैटरी इसने एकदम गोली की रफ्तार से, देखो 82 होगी, गोली की रफ्तार से चार्ज करी है भाई साहब इसने। ये देखिएगा फ्रेंड्स 86%, 51 से 86%, 18 मिनट के अराउंड हो गई भाई साहब। ये बहुत शानदार चार्जर है भाई साहब, महिंद्रा वालों का, शानदार। और लोकेशन मैंने टैग कर दी भाई यहाँ की। अच्छा भाई एक बात और, चार्जिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन और दे दूँ मैं आपको। ये भाई साहब पूरा सेटअप है इनका, ये आपको मैं धीरे धीरे करके बता रहा। देखो ये जिसको नहीं लगाना आता, और ये आप पूरा निबंध पढ़ लें, इसका पूरा ऐसे है, और ये पूरा ऐसे आप कवर करें, पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि ये चलाना कैसे है। जो मेरा भाई नया होगा और पहली बार सफ़र पे निकला होगा तो ये ज़रूर पढ़ लें भाई, ये आपके काम आ सकता है कहीं ना कहीं। तो फाइनली गाइस 93% हमने अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज कर ली है। 80% चार्ज होने के बाद गाड़ी की जो बैटरी है 20% जो शेष रह जाती है चार्ज करनी, यानी कि 80 से 100, वो 20% टाइम लेती है थोड़ा, यानी कि आपका तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा 100% चार्ज करने के लिए। ये देखिए 98% चार्ज हो गई है पूरी गाड़ी, और 17-18 मिनट हो गए हमें। अभी रिसेंटली एक बार पावर फेलियर हो गया था जिसकी वजह से अब 99%, बस 1% रह गई है फ्रेंड्स। और ये भाई मिलेंगे आपको यहाँ सेवा करते हुए। नाम बोल लो जी अपना। मेरा नाम इंद्रजीत है सर जी। ये इंद्रजीत भाई हैं, ये मिलेंगे आपको यहाँ पे। आपका फ़ोन नंबर क्या है ये बोल लो। 70 56 53 58 52। एक बार तेज़ सी आवाज़ में बोल दो अपना नंबर। 70 56 53 58 52। तो ये भाई आपको यहाँ मिलेंगे और यहीं आपकी हेल्प करेंगे अगर आपको गाड़ी में चार्जिंग से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही हो। ये 99% बैटरी चार्ज हुई है। अब गाड़ी का ओडोमीटर देखते हैं इसमें क्या दिखाता है भाई। ये देखो भाई पावर 0 है फिलहाल। 607 किलोमीटर की रेंज है और 100% बैटरी लेवल दिखा रहा है मेरी गाड़ी का, 607 किलोमीटर की रेंज। अब देखते हैं घर तक हमारा क्या सीन है, घर तक कितनी बैटरी हमारी लगती है। ये हम जयपुर से रुड़की जा रहे हैं भाई। हमने 99% गाड़ी चार्ज करी थी और अंदर जो आपको दिखाया था वो 100% चार्ज थी, मतलब कमी थी, हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं। 310 किलोमीटर की रेंज है अभी भी, और हमारी जो डेस्टिनेशन है यहाँ से 220 किलोमीटर है। ले भाई काम हो लिया शुरू दोबारा। 54% बैटरी, 267 किलोमीटर रेंज, और हमें जाना कितना जी? 181 किलोमीटर अभी हमारी डेस्टिनेशन है, यानी कि अपने घर जा रहे हैं अब हम। ये देख लो सफर में गाड़ी अब भी चल रही है भाई। देखते हैं कहाँ तक खींचते हैं हम इसको, फिर बताएंगे आपको। भाई साहब 138 किलोमीटर की रेंज है और 28% मेरी बैटरी। तो फाइनली दोस्तों आ गया हूँ मैं अपने घर, और गाड़ी में 18% बैटरी है और 90 की रेंज, 90 किलोमीटर चलेगी। और देख लो सामने अंधेरा है और ये मेरा घर के बाहर गाड़ी खड़ी है। तो भैया कैसा लगा ईवी का सफ़र मेरे साथ, और बताना ज़रूर कि भाई आपको कैसा लगता है ईवी का सफ़र और ईवी कार, और कार को लेके अच्छा बुरा सारा एक्सपीरियंस मैंने इस वीडियो में बता दिया। तो भाई वीडियो को देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कहना ना पड़े आपसे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसा ही अगला व्लॉग लेके फिर मैं आऊँगा XCV के साथ या फिर अपने किसी और नए सफ़र पे। तो नमस्कार, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव।